पुण्यात्माओं, पहले आपको सुख देता है भगवान, कितने दयालु हैं, और फिर अंदर से प्रेरणा करते हैं कि भी दान करूंगा। अब देखते हो यहाँ पर कितना पुण्य हो रहा है। अगर विश्व में कहीं आपको ठिकाना है 2 पैसे धर्म में लगाने के, तो ये बरवाला आश्रम है। नहीं तो पूरे विश्व में शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण हो रहा है, और ऐसे स्थान पर किया हुआ दान वो कुपात्र को दिया जाता है। गीता जी में लिखा है कि जो कुपात्र को दिया हुआ दान कभी सफल नहीं होता। अब कितने दयालु है परमात्मा, फिर अंदर से प्रेरणा करते हैं कि देख दाता ने हमारी इतना बचाव कर दिया, या ऐसे होना था, भगवान बड़ी दया करी है। और तो फिर प्रेरणा करता है कि कुछ दान करूं। तो कहते करे करावे साइयां, और मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव के आप बगल हो जावे। ये इतने दयालु हैं, हमारे कल्याण के लिए कितनी रजा करते हैं, हमारे कल्याण पर कितना ध्यान रखते हैं कि कैसे होगा इसका कल्याण। और ये स्वयं भी कहते सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो पुण्यात्माओं, मोक्ष प्राप्ति के लिए भी धर्म, ये 500 यज्ञ अनिवार्य है। जैसे खेत में बीज बो दिया, सिंचाई की नहीं, खाद डाला नहीं, तो वो बीज व्यर्थ हो गया। ठीक इसी प्रकार ये सतनाम और सारनाम, ये तो बीज है, और ये 500 यज्ञ सिंचाई है। तो इस बीज को बोने के उपरांत यह सिंचाई लगातार करनी पड़ेगी जब तक फसल पकेगी। तो फसल पकेगी तब हम यहाँ से चले जाएंगे, तब हमारी फसल पकेगी। तो अंतिम श्वास तक आप जी ने दान भी करना है, सत्संग भी सुनना है, ज्ञान यज्ञ जिसे कहते हैं, और प्रणाम यज्ञ, ये 500 यज्ञ करते रहना है, और नाम का सिमरण भी करते रहना है। तो इससे हमारी ये भक्ति मोक्ष जो है सफल होगा, हमें मोक्ष प्राप्त होगा। अब मान लीजिए किसी कारण से आप पैर फिसल गया, नहीं गए सतलोक में, फिर दुर्गति तो यहाँ होनी ही होनी है। 84 लाख योनियों में आपने जाना ही जाना है। इतना सहारा आपको मिल जाएगा, पुनर्जन्म होगा तो आपकी रोजी रोटी की समस्या हल पावेगी। किसी अच्छे धनी व्यक्ति का जन्म होगा और फिर आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन आप जी का ये मन में सपने में भी नहीं आना चाहिए भगवान फिर जन्म हुआ है। ऐसे नहीं, कहने से नहीं, आपको इस ज्ञान से आपके हृदय में, आपकी आत्मा में इतनी यहाँ से नफरत बन जाएगी, गलानी बन जाएगी। जैसे किसी वस्तु से एलर्जी हो जाती है, उसको मुंह की तरफ करते समय भी उल्टियाँ आती हैं, हबक आती हैं। तो ऐसी स्थिति आपकी आ जाएगी यहाँ पर इस ज्ञान से, इस भक्ति विधि से। कुछ समय के उपरांत आपको यहाँ किसी भी वस्तु में आनंद नहीं आएगा, ना किसी राजकाज में, ना किसी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पद को आपकी आत्मा नहीं मानेगी जब ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान इस सत्संग से होगा। परमात्मा कहते हैं 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, अगम निगम को खोज ले, और बुद्धि विवेक विचार उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। अपना आत्मा बेगार किसे कहते हैं? अब तो नहीं रहा ऐसी व्यवस्था। पहले समय में हम छोटे छोटे थे तब ये 3 व्हीलर चला करते, पेट्रोल के थे ये बड़े बड़े 3 व्हीलर 3 पहियों वाले, जिसमें ऊपर नीचे तो 50 आदमी का सीट ले जाया करते। तो एक टेम्पू वाला आया नहीं एक दिन,
जो उस रोड पर चलता था, उससे पूछा गया कि कल ना आए, क्या बात, खैर तो है? वो कहने लगा कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या थी? पुलिस वाले पकड़ ले जाया करते, उन्होंने कहीं रेड लगानी होती थी, तो वो बता रहा था कि मुझे शाम ने पुलिस वालों ने पकड़ लिया परसों, और सारी रात और सारा दिन कई जगह गए, तेल मैंने अपने पल्ले से डाला और सारा दिन पहिया टेक्या नहीं, सारी रात और सारा दिन वहाँ चलो, और अगले दिन अगली रात ने 12 बजे मेरा पीछा छूटा, और तेल भी अपने पैसे ते पल्ले तो लाया। तो इसको बेगार कहते हैं। केवल खर्च हो और दौड़ धूप पूरी हो, उसने बेगार कहे हो, बेगार में फंस गया था मैं, इनकम हुई नहीं, अपनी जेब से पैसे खर्चे और सारी रात और सारा दिन दौड़ धूप रही। तो जो भक्ति नहीं करते उसको चाहे उदय अस्त का यानी पूरी पृथ्वी का भी राज मिला हुआ तो बेगार कर रहा है। बेगार कैसे कर रहा है कि पिछले जन्म की पूंजी वो आज यूज कर रहा है और भविष्य की इनकम उसकी है नहीं, क्योंकि उसके पास शास्त्र अनुकूल साधना नहीं। तो वो बेगार कर रहा है, अपने पल्ले तो पैसे खर्च कर रहा है और सारा दिन कार में कभी इधर चल, कभी हेलीकॉप्टर में घूम ले, अब किसी चीज़ में घूम ले और फिर देखना कहाँ घूमेगा। अपने आत्मा हमने इन बातों को गहराई से सोचना पड़ेगा। तो पूरी पृथ्वी का राजार भक्ति नहीं करता तो कहते बिना नाम बेगार। तो फिर कहते हैं 3 लोक का भी राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई के एक रजन नहीं नाम तेने। अपने आत्मा हमें ये ज्ञान सुनने को ना मिला, हमने तो सिंपल कथाएं सुनने को मिली और फिर ये बकवादें सुनने को मिली, फिर ये ऐसी आग लगा दी काल ने, ये फिल्में चालू कर दी, इन फिल्मों में मीडिया से ऐसा गंध ग्रहण कर लिया हमने, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी कोठियाँ दिखावें, उनने कौन से घर तक लाने पैसे, उन्हें पता भी कल ने टिकटा में पूरे कर लोगे। उसमें इतनी बढ़िया शादी सूदी कर कर बैंड बाजे उड़ते हैं लाइन में, बजाने वाले और पता नहीं किस तरह सजा दजा के लाए। ये फंड सिखा दिए हमारे ताई सारी बकवाद, और हम सारा जीवन उधर डाइवर्ट कर दिया अपना, सारा जीवन पैसे कमावें इधर उधर अटपट करके और फिर ब्याह में खर्च दें या कोठी बनाने में ला दें, कल न मृत्यु हो जाएगा गधे बन कर खड़े हो जाते हैं। वह कोठी के काम आई। तो पुण्यात्माओं मन हटाना पड़ेगा इस बकवादों से यदि भक्ति करना चाहते हो। और हमारा उद्देश्य आपको यहाँ केवल संसारिक सुविधाएं देना नहीं है, हमारा उद्देश्य दास का उद्देश्य और परमात्मा का जो आदेश है आपका यहाँ से पीछा छुटवाना है। आपको आवश्यक सुविधाएं अवश्य मिलेंगी, अन्य से अच्छी मिलेंगी, लेकिन जो आपको हानिकारक होंगी आपकी डिमांड पर भी नहीं मिलेंगी, आपकी आपदाएं नहीं रहेंगी, आपके जो जीवन में कोई संकट है वो नहीं रहेगा, आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये गारंटीड बात समझ लेना। जब नियम में रहोगे तो जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना, हमारी मर्यादा में रहोगे भगवान कहते हैं, फिर इस काल का अटैक तुम पर नहीं हो सकता। पग पग पर ये तक तक मारे काल अचानक बाणा, बाण माने तीर, कहता यू पग पग पर तक तक मारे अचानक ठोक दे है। और जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे इसके ये तीर हमारे ऊपर नहीं कामयाब होगा। ये तो हमने जो उद्देश्य है कि यहाँ से पीछा छुटवाना है। इंद्र दा राज कागदा बेस्टा और ना बोगा इंद्राणी नू। हमारी आत्मा यहाँ इतनी हेट बन जाएगी कि इंद्र स्वर्ग का राज्य भी हमें कोई दे, हम थूके भी कोई नहीं उसकी तरफ, क्योंकि अपनी पूंजी बर्बाद करनी है। बिगाड़ करने वाली बात है, क्यों करें हम ये बिगाड़। अब मन हटेगा जब सच्चाई से हम परिचित होंगे, कहने से बात नहीं बनती। अपने आत्मा
परमात्मा क्या याद दिलाते हैं? कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कि कोटि जन्म तूने यहाँ भटकते होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। आए हाय। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, मीठे लगे दाम। दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। पुणात्मा एक आदि घटना जो हृदय से हटती नहीं, और वो घटनाएं हमें इन बुराइयों से दूर कर ले जाती हैं, धक्का ले जाती है हमारे इस मन पापी को। हम फिर भगवान के निकटाने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, रोते हैं उसके लिए। एक समय ये दास हमारे पूज्य गुरुदेव जी, तलवंडी भाई कस्बा है जिला फिरोजपुर में, वहाँ उनका आश्रम है। गुरुदेव जी सतलोक चले गए थे, उससे पहले दास को आदेश दे दिया था सत्संग करने और उपदेश देने का। तो वहाँ सत्संग करने जाते थे। वहाँ गुरुदेव की जो भक्त थे, उनका कोई रिश्तेदार वहाँ कोई शोक व्यक्त करने आया हुआ था, किसी बुढ़िया मर गई थी कोई। वो शुक्र को आया था, शनिवार को वो जाने लगा। तो भक्तों ने कहा कि आप सत्संग सुन के जाना, हरियाणा से आएंगे महाराज, आज शनिवार है, आप रुको, कल एतवार है, सत्संग होगा, 10-11 बजे तक सत्संग होता है, आप सत्संग सुन के जाना। बोला नहीं, सत्संग हम सुनते रहते हैं, मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, जाना है। तो उन्होंने कहा सत्संग आपने बहुत सुने होंगे, पर ऐसा सत्संग नहीं सुना होगा। कहने नहीं, सत्संग सब एक जैसे ही होते हैं, संत सब एक जैसे होते हैं, अटबट करके। उसने कहा कि मुझे बहुत आवश्यक कार्य है और एक पार्टी आवेगी मेरे बिजनेस से संबंधित, और उसका अनुबंध होगा, एग्रीमेंट होगा, और मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। सन 1998 की बात है ये। 5 लाख, आज के तो मेरे ख्याल 50 लाख होंगे वह। तो वो कहने लगा नहीं, ऐसे कह कर वो निकल गया, नहीं रुका। शाम को 4-5 बजे ही चला था। अंबाले के पास जाके एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, वो खराब हो गया, उसका जैक ला रखा, पिछले व्हील निकाल रखे उसके चारों, और उसने तो वो 5 लाख दिखाई दे थे, और स्पीड फुल कर रखे, पार्टी आओगी उसके खाने पीने के लिए, होटल बुक कराऊंगा और गुटी शूटी ला कर रखूँगा, इंग्लिश वाइन। अब वो तो 7वें आसमान पर चल रहा था, पूरा परिवार था उसमें, 2 खुद थे, 2 उनके बच्चे, 4 सदस्य थे। मारुति कार थी, उस स्पीड के अंदर उस ट्रक का नीचे घुस गई, वो जैक भी हट गया। पहली बात तो लागते मर लिए होंगे, और फिर रही कसर उसने काट दी, वो ट्रक ऊपर पड़ गया, लोडेड ट्रक बजरी का भरा हुआ, एट द सपोर्ट मर गए। अब चाट ले उन 5 लाख के बेनिफिट ने। अब परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे, मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। और जब वो नालायक रुक जाता, उनके कहने सुनते, कहते हैं संत शरण में आणते आई टले बला, और जब मस्तिष्क में सूढ़ी होवा काटे में टल जा। परमात्मा क्या बताते हैं कि हमारे जो ऊपर आपदा आती हैं, कई प्रकार से इनको नॉर्मल किया जाता है। पुण्यात्मा में पाप से ही हमें आपदाएं आती हैं, पाप से दुख होते हैं और पुण्य से सुख होते हैं। तो कुछ पाप तो ऐसे हैं हमारे जो संत के दर्शन से कटते हैं, कुछ ऐसे टाइप के पाप होते हैं जो आशीर्वाद से नाश होता है, कुछ ऐसे टाइप के पाप हैं कि हमने दान ही करना पड़ता है, उससे तभी बचाव होगा।
कुछ ऐसे पाप हैं जो भजन से सिमरण से नाश होंगे। तो हमने अपने इस जन्म मरण के दीर्घ रोग का नाश करवाने के लिए हमने सभी प्रकार की औषधि सेवन करनी पड़ेंगी। हमने गुरुदेव के दर्शन भी करने पड़ेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ेगा, और साथ में जो 500 यज्ञ बता रखे ये भी करनी चाहिए। तो ये जो आपको विधि बताई जाती है कि कुपात्र को दिया हुआ दान व्यर्थ है, सुपात्र को दिया हुआ दान आपका फलता है। अब जैसे हम पहले साधना किया करते थे, पहले भी करते थे हम पूजाएं, क्योंकि भक्त आत्मा जो अच्छी आत्माएं हैं वो भक्ति बिना रह नहीं सकती, और उसके लिए काल ने बहुत लंबे चौड़े जाल फैला रखे हैं कि एक सत साधना ना करके परम संत के पास ना जाके नकली गुरुओं के पास ये कितने बैठे रहो, कहीं धक्के खाते रहो, भटकते रहो, अंत में इन्होंने पशु बनना ही बनना है, यहाँ से जा ही नहीं सकते। तो तब हम साधना करते थे तो हमारे पूर्व जन्म के संचित जो संस्कार थे, प्रारब्ध में जोड़े गए थे, उस प्रारब्धवश पुनः से हमें लाभ हो रहा था। जैसे कक्षा में पास हुए, फिर विवाह हुआ, रोजगार मिल गया, संतान हुई, तो हम ये सोचा करते थे हमारे को इन भगवानों ने मौज कर दी। कौन से भगवानों ने? बाबा श्याम जी ने, हनुमान जी ने, श्री कृष्ण और शंकर भगवान और विष्णु जी ने। हम ये सोचा करते थे इन भगवानों की हम पूजा करें, इन ने ठाठ कर दिए या मौज मचा दी। अब पता चला कि ये भगवान तो ये कुछ भी ना कर सकते, ये तो जो आपका जिसा कर्म से वैसा ही दे सकते। हम जाते थे बाबा श्याम जी पे, सालासर हनुमान जी की पूजा में, तो कोई सुख होता था तो 100 गुण गा करते, वहाँ और बैठे होते, आज मुझे ये लाभ हो गया है, सालासर आनते मैंने ये फायदा हो गया, और वहाँ 10 और मिल जाते बताने वाले कि हमें भी ये लाभ हो गया, हमें भी ये लाभ हो गया। तो हम वहाँ उस पत्थर पर कति फेट होते चले गए, सही यहाँ कोई न कोई लाभ सबको हो रहा है, और वो हो रहा था पिछले पूर्व जन्म से। तो इस प्रकार हम भ्रमित कर रखे थे काल भगवान ने बिना ज्ञान के। अब ज्ञान हो गया, पता चला वह मूर्ति के लाभ करेगी, बता कुछ नहीं कर सकती, वह बोल सकती ना, कोई बता सकती ना। आप पर बांटे जाओ खड़ा खड़ा वहाँ पर, वो तेनों भी ना कह सकती भाई तू नू कर ले, कुछ साधन तो बता दे, वो भी नहीं बता सकती वह। और भगवान कृष्ण विष्णु हमें मिले नहीं, और अगर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता तो वो लाभ के दिवा सके हमने। जन्म मृत्यु उसकी मिटे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की मिटी नहीं। और कर्मदंड भगवान विष्णु और शंकर ने भी भोगना पड़ा, अपने किए कर्म का भोग। तो हमारे प्रारब्ध के कर्मों के यानी आने वाले आपदाओं को वो नाश नहीं कर सकते, बचाव नहीं कर सकते। तो अब तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें पता चला। तो कुछ पाप ऐसे होते हैं, कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जो धर्म से भी टलती हैं। ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर भगवान जी हमारे साथ साथ रहते हैं।